सुप्रभात। आपने पिछले व्याख्यान में समाजशास्त्र के क्षेत्र को समझना आरंभ किया था और वहाँ हमने देखा था हमारे समाजशास्त्र के क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय और दूसरा था समन्वयात्मक संप्रदाय। जिसमें हम स्वरूपात्मक संप्रदाय समझ चुके हैं और वहाँ हमने देखा कि समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्षधर माने गए हैं। लेकिन यहाँ आज हम समझेंगे समन्वयात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो प्रमुख समर्थक हैं वे हैं सोरोकिन, दुर्खेम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग आदि। ये समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं और जिनका मानना है कि समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना है, बल्कि संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन करना है। और इस संबंध में इस समर्थक दो तर्क देते हैं। पहला वह कहते हैं कि हमारे समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है और जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक अंग में यदि कोई परिवर्तन होता है तो वह दूसरे अंग को भी प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। अतः समाज को समझने के लिए विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंध को समझना अत्यंत आवश्यक है और यह कार्य उसी समय हो सकता है जब हम समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाएं और इससे समाजशास्त्र का क्षेत्र भी क्या होगा, व्यापक हो जाएगा। दूसरे जो इसका तर्क दिया जाता है वह यह कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के लिए प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी न किसी एक ही भाग का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कोई भी शास्त्र या विज्ञान नहीं है जो इनके सभी भागों का सम्मिलित रूप में अध्ययन कर सके। अतः हमें एक ऐसे समाज विज्ञान की आवश्यकता है जो कि समाज के समग्र रूप को समझने में हमारी मदद कर सके और इसीलिए समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाकर ही हम ये कार्य कर सकते हैं। ऐसा होने पर ही समाज की वास्तविक प्रगति को समझा जाएगा और इसके अभाव में समाज के संबंध में हमारा ज्ञान काफ़ी संकुचित और एकाकी हो जाएगा। वास्तव में समाजशास्त्र को लोगों को सामाजिक जीवन की सामान्य अवस्थाओं से परिचित कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ये तभी संभव है जब इसके क्षेत्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विस्तृत किया जाएगा। इस तरह से इसके समर्थक पूर्णतः यह मान रहे हैं कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान ही बनाया जाना चाहिए, एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में नहीं है। और इस समर्थकों में जो हम कुछ विद्वानों के विचारों को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, उनमें सर्वप्रथम हम लेंगे हाबहाउस के विचार। इंग्लैंड के समाजशास्त्री हाबहाउस समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं और आपके अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका सामान्यीकरण करना है। समाजशास्त्री कार्य किस प्रकार कर सकता है, ये उन्होंने स्पष्ट करने के लिए कहा कि हम देखते हैं पहला कि सभी समाज विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करके। दूसरी चीज़ वह कह रहे हैं समाज को स्थायी रखने तथा बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके। और तीसरी बात कह रहे हैं सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशाओं का पता लगा करके। ये सब कुछ उसी समय संभव है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। इसी कड़ी में दुर्खेम ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और दुर्खेम ने कहा है कि एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है जो विशिष्ट विज्ञानों के विशेष क्षेत्र के नियमों पर आधारित अधिक सामान्य नियमों से मिलकर बना हो। यही सामूहिक रूप में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है।
दुर्खिम ने लिखा है, हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं एवं धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। अतः आपने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जिससे सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है, और आपने सामूहिक प्रतिनिधान को इस तरह से समझाया है कि प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं एवं धारणाओं के एक पूलक से है जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहार के लिए निर्भर करता है। इन्हें समाज के अधिकतर लोग अपना लेते हैं। दुर्खिम के अनुसार ये विचार, भावनाएं, धारणा ही एक सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, और इसी को आपने सामूहिक प्रतिनिधान का नाम दिया है। इसकी आपने 2 विशेषताएं बताई। पहली विशेषता क्या कह रहे हैं कि ये सारे समाज में फैले होते हैं और व्यक्ति की शक्ति से ऊपर होते हैं, और दूसरी बात पर कह रहे हैं कि समाज के सभी लोग इसे अनिवार्य रूप से प्रभावित होते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। अब हम लेंगे सोरोकिन के विचार। सोरोकिन भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है, और आपने लिखा है कि मान लीजिए यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अपना अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विशेष विज्ञानों के संबंधों में अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी पर निर्भर रहना ही पड़ता है। वे एक दूसरे से कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं और देते भी हैं। अगर हम देखें कि विभिन्न घटनाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती है, ये एक सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके, ताकि समाज को समग्र रूप में समझा जा सके। इस बात को स्पष्ट करने के लिए सोरोकिन ने निम्न प्रकार से समझाया है। हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ संबंधों की बात की गई है: आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, धार्मिक संबंध, वैधानिक संबंध और मनोरंजनात्मक संबंध। इनमें जो पाए जाने वाले तत्वों की चर्चा की गई है, इनमें A, B, C, D, E, F, राजनीतिक संबंध में भी A, B, C, G, H, I, धार्मिक संबंध में A, B, C, J, K, L और वैधानिक संबंध में A, B, C, M, N, O, मनोरंजनात्मक संबंध में A, B, C, P, Q, R। इस तरह से हम देख रहे हैं, इस उदाहरण को आप देख रहे हैं कि इनमें से A, B और C 3 ऐसे तत्व हैं जो सभी प्रकार के संबंधों में पाए जा रहे हैं। अतः इसका मतलब क्या हुआ? यह एक सामान्य तत्व है, और जो 3 हैं वे अलग अलग हैं जो अलग अलग संबंधों में पाए जा रहे हैं। तो प्रत्येक जो आर्थिक संबंध, राजनीतिक, धार्मिक, ये सभी अपने अलग पाए जाने वाले तत्वों को तो विशेष रूप में देख रहे हैं, लेकिन जो सामान्य तत्व सब में पाया जा रहा है उसकी अवहेलना की जा रही है। तो हमें एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो इन सामान्य तत्वों को भी समझकर इन अंतर संबंधों का अध्ययन कर सके, और यह समाजशास्त्र में किया जाता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इस कारण नहीं कि वे संबंध आर्थिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक है, बल्कि इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी होते हैं। उपयुक्त विद्वानों के अतिरिक्त भी वॉर्ड, मोटवानी, गिन्सबर्ग, इन्होंने भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने की बात कही है। ये था हमारा समन्वयात्मक संप्रदाय, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ कमियां हैं जिन्हें कि हम आलोचना के रूप में देखेंगे। इसकी जो आलोचना में सबसे पहली बात कही गई है कि यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों या प्रकटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो वह अन्य समाज विज्ञानों की एक क्या हो जाएगा? खिचड़ी मात्र, अर्थात हरफन मौला मात्र बनकर रह जाएगा। दूसरी इसकी आलोचना करते हुए कहा जा रहा है कि यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह पाएगा, उसे हमेशा दूसरे विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। और तीसरी आलोचना करते हुए कहा जा रहा है कि यदि समाजशास्त्र में
सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा, तो ऐसी स्थिति में ये किसी भी तथ्य या प्रघटना का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा। और चौथी बात कही जाती है, यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा, तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी। इस तरह से दोनों ही संप्रदाय में कुछ न कुछ कमियां हमें देखने को मिल रही है। तो अब हम इसके निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें, तो समाजशास्त्र विशेष और सामान्य दोनों ही रूपों में हमें पाया जाता है, या दोनों ही रूपों में हमें देखने को मिलता है। समाजशास्त्र न तो पूरी तरह से विशिष्ट है और न ही पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि वह सामान्य विज्ञान ही बन जाए, जो कि समस्त सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। वास्तविकता यह है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दोनों दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। जहाँ समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत एक और सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में विशिष्ट दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक घटनाओं के सामान्य पक्षों का समन्वयात्मक दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में जहाँ सामान्य सामाजिक संबंधों का महत्व है, वहाँ साथ ही विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों का भी महत्व है। अतः समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य एवं विशिष्ट दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, या दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए गिन्सबर्ग ने लिखा है कि उदाहरण के रूप में ये सभी जानते हैं कि प्राणी शास्त्र एक अर्थ में अनेक विज्ञानों का संकलन है, जिसमें प्रत्येक विज्ञान स्पष्ट एक विशिष्ट विज्ञान है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस विशिष्ट विज्ञान के अतिरिक्त एक सामान्य प्राणी शास्त्र भी होता है, जो जीवन की सामान्य दशाओं का एक उन्नत ज्ञान भंडार है। इसी प्रकार समाजशास्त्र में भी सौरोकिन जीवन के विभिन्न भागों से संबंधित अनेक विशिष्ट विज्ञान हैं, और इस रूप में समाजशास्त्र समस्त सामाजिक विज्ञानों के एक समग्र समूह के समान है। इस तरह से हम स्पष्ट करते हैं कि समाजशास्त्र में ऐसे विशिष्ट विज्ञान सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही समाजशास्त्र स्वयं भी एक विशिष्ट विज्ञान है, जिसका लक्ष्य सामान्य संबंधों की सामान्य प्रकृति या विशेषताओं का पता लगाना है। इस तरह से हमने देखा, समाजशास्त्र निष्कर्ष के रूप में ये देख रहे हैं कि कभी वह सामान्य है तो कभी वह विशिष्ट विज्ञान का स्वरूप भी ग्रहण करता है। अलग अलग दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी संप्रदाय अपने आप में संपूर्ण नहीं माना जा सकता है। इसे हमें दोनों ही रूप में समझना है, समन्वयात्मक रूप में भी और स्वरूपात्मक रूप में भी हम इस संप्रदाय को देख रहे हैं। धन्यवाद।